हे अर्जुन, संसार रूपी पीपल वृक्ष जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर एवं शाखाएं नीचे की ओर रहती है तथा जिसकी पत्तियों को वेद स्रोत माना गया है, हे अर्जुन, जो इस वृक्ष को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञाता मान लेना चाहिए। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई हैं। इतना ही नहीं, ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित भी है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषयों की भांति हैं और मानव समाज को कर्म से बांधने वाली इसकी जड़ें नीचे की ओर जाती हैं। संसार मानो है वृक्ष पीपल का, शाखाएं नीचे हैं जड़ जिसकी ऊपर। रज सत तम से पोषित हैं शाखाएं, पत्ते हैं वेद रूपी जिस पर। टहनियां इंद्रिय विषय हैं इनके, टहनियां इंद्रिय विषय हैं इनके, जो कि प्राणी को भरमाए। वैराग्य के शस्त्र से इसे काट तू, जिससे कि बंधन मुक्त हो जाए। वैराग्य के शस्त्र से इसे काट तू, जिससे तू मेरे धाम को आए। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जानता कि इसका आदि कहां और अंत कहां है। मनुष्य को चाहिए कि ममता और वासना रूपी इस दृढ़ वृक्ष को वैराग्य के शस्त्र से काट गिराए। उसके पश्चात उसे उस परमेश्वर की खोज में लग जाना चाहिए जिस परमेश्वर ने अनाद काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात किया है। उसे उसकी शरण में जाना चाहिए जहां से उसे वापस लौटना ना पड़े। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह माया, कुसंगति आदि से दूर शाश्वत तत्व को समझते हैं एवं भौतिक सुख दुख तथा कर्मों से मुक्त होकर परमेश्वर की शरण में जाना चाहते हैं, ऐसे भक्तों को ही शाश्वत धाम प्राप्त होता है। उस शाश्वत परम धाम को आलोकित रखने के लिए ना तो सूर्य और ना ही चंद्रमा की आवश्यकता होती है। जो मेरे उस परम धाम तक पहुंच जाते हैं वो कभी भौतिक जगत में वापस नहीं लौटते। हे अर्जुन, सूर्य चंद्र अग्नि बिजली का वहाँ तेज न होता। मेरा परम धाम तो है अर्जुन,
ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित रहता। जो प्राणी आ जाते यहाँ तक जीवन मृत्यु से मुक्ति वो पाए। हे अर्जुन फिर भौतिक जग में लौट के वो वापिस नहीं आए। इस जीवलोक में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी ध्यात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है। नया शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के द्वारा संचालित होते हैं। जैसे वायु सुगंध को अर्जुन अपने संग उड़ा ले जाए, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूजे शरीर में प्रवेश पाए। पांचों इंद्रियां पाके नूतन, पांचों इंद्रियां पाके नूतन, जीव नया तन है फिर पाए। जैसी भावना अंत में जिसकी, वैसी ही गति अर्जुन पाए। जिस योनि का चिंतन करे प्राणी, उस योनि में ही जन्म वो पाए। इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। हे अर्जुन, जो मूर्ख होते हैं वो ना तो शरीर त्यागने की प्रक्रिया को समझते हैं और ना ही ये जानते हैं कि वो जो भोग कर रहे हैं वो किस तरह प्रकृति के गुणों के अधीन है। लेकिन ज्ञान चक्षु वाले इसे देख और समझ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश कर अपनी शक्ति से सारे लोकों को उसकी कक्षा में स्थित रखता हूं। साथ ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पति को रस प्रदान करता हूं। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूं और मैं प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूं। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, नाशवान और अविनाशी। भौतिक जगत में प्राणियों के शरीर को नाशवान तथा जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। हे पार्थ, इन दोनों के अतिरिक्त एक और परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश कर उनका पालन करते रहते हैं। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। सूर्य भी है तेज मुझसे ही पाता, अग्नि में भी ज्योत मेरी समाए। सब लोग मेरी शक्ति से हैं स्थित, हर जीव मुझसे जीवन रस है पाए। मैं ही पाचन अग्नि जीवों के तन में, मैं ही पाचन अग्नि जीवों के तन में, प्राण वायु में रह अन्न पचाऊं। वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही शुद्धि करता कहाँ हूँ। क्षर अक्षर दोनों से हूँ परे में, परम पुरुष में ही अर्जुन कहाँ हूँ। हे अर्जुन, वो ही मेरी पूर्ण भक्ति में डूबा हुआ है, जो मुझे संदेह रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है। सही में वही सब कुछ जानने वाला है। हे अर्जुन,
ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे।